अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने मीर तकी मीर को स्टार्ट किया है, तो आज का हमारा टॉपिक है जदीद उर्दू गज़ल पर मीर के असरात। तो आइए इसका जवाब देखते हैं। मीर की फ़नी अज़मत का इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि ज़माना इनकी बड़ाई का हमेशा मुतरफ़ रहा है। जहाँ इनके मुआसिरीन और ताबईन ने इनके कमाल पर दाद दी, वहाँ मुतवस्सितीन और मुताखिरीन भी इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में एक दूसरे पर सबकत हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ दिखाई दिए। और इंतहा ये है कि ख़ुद हमारे दौर इंतहा में शोरा की नई जमात भी अपने अपने ज़ौक़ और मुक़द्दरत के मुताबिक मीर का इस्तक़बाल कर रही है। हालांकि इनकी कदरें पुरानी कदरों से अलग और इनके फ़न की कीमतें फ़न की पुरानी कीमतों से जुदा है। गर्ज़ शायरी की नई मजलिस भी एतराफ़ में भी इस तरह रतबुल लिसान है। तो पाए के उस्ताद को पाए के शागिर्द ना मिले, ये आप एक हेडिंग बना सकते हैं इस क्वेश्चन में। जदीद गज़ल के पर मीर के असरात में ये आपकी फ़र्स्ट हेडिंग बन सकती है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जदीद उर्दू गज़ल पर मीर के असरात के हवाले से बात करने से पहले पाए के उस्ताद को पाए के शागिर्द ना मिले। इनके कलाम को देखकर दूसरों को शौक़ पैदा हुआ और उर्दू ने फ़ारसी से ज़्यादा अहमियत हासिल तो कर ली, मगर मीर जिस पाया के उस्ताद थे, इस पाया के इनको शागिर्द ना मिले। अगर आज़ाद की रवायतें सही हैं कि उन्होंने कमरुद्दीन मिन्नत सआदत यार ख़ान रंगीन और नासिक को शागिर्दी के काबिल नहीं समझा, तो मानना पड़ेगा कि इनकी शायरी के ख़ास असूल थे और बहुत कम लोग इनसे मुस्तफ़िद हो सकते थे। मीर अब्दुल रसूल नसार, अब्दुल्ला ख़ान, ख्वाजा मोहम्मद अकरम, नज़ार, मुश्ताक वगैरह को मुख्तलिफ़ तज़किरा निगारों ने और बाज़ को ख़ुद मीर ने अपना शागिर्द बतलाया है, लेकिन इनके तर्ज़ कलाम की तारीफ़ हमेशा हर दौर में होती रही और आज भी इनके हुस्न कबूल और शोहरत आम में कोई फ़र्क नहीं आया। तो आपकी सेकंड हेडिंग बन सकती है बेशतर शायरों ने मीर के असलूब की पैरवी की है। बेशतर शायरों ने मीर के असलूब की पैरवी की है, जिनकी मिसालें हम मंदरजा सुर्खियों की मदद से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शायर है शाह अज़ीम आबादी। शाह अज़ीम आबादी ने मीर की इस हद तक पैरवी की है कि इसको अपने अहद का मीर कहा गया है और इसमें कोई शक नहीं कि इनकी लंबी लंबी गज़लें मीर के असलूब की याद दिलाती हैं। मसलन सुनी हकायत दिल तो दरमियान से सुनी, ना इब्तदा की खबर है ना इंतहा मालूम, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। नेक्स्ट जो है वो फ़ानी बदअवनी है। इन्होंने मीर की शायरी जो गम अलम पाया जाता है, इस तरह का इजहार गम फ़ानी के शायरी में झलकता नज़र आता है। मसलन गम फ़ानियों ऐश भरहम क्या, जावदा हो तो ऐश है गम क्या, हर नफ्स उम्र गुज़श्ता की मैयत है फ़ानी, ज़िंदगी नाम है मर मर के जिए जाने का। नेक्स्ट जो शायर है वो है नासिर काज़मी। समाजी और माशरती बदनज़मी को जिस तरह मीर ने अपनी शायरी में मुतारिफ़ करवाया, तो नासिर काज़मी ने भी मीर के इस अंदाज़ को अपनाया। मसलन चमकते बोलते शहरों को क्या हुआ नासिर, के दिन में भी मेरे घर में वही उदासी है, तुझको हर फूल में अरियाँ सोते, चांदनी रात ने देखा होगा। नेक्स्ट है इब्ने इंशा। इब्ने इंशा भी मीर की दाखिलियत को सराहते हुए अपने अंदर के शायर को कभी जोगी तो कभी बंजारे के रूप में बयान करते हैं। मसलन देख हमारे माथे पर ये गर्दे सफ़र की धूल मियाँ, हमसे है तेरा दर्द का नाता, देख हमें मत भूल मियाँ। नगरी नगरी घूम रहे हैं सखियों अच्छा मौका है, रूप स्वरूप की बख्शा दे दो हम एक फैला दामन है। नेक्स्ट है खलीलुर रहमान आज़मी। तो खलीलुर रहमान आज़मी की शायरी जो है उसमें मीर तक मीर का असलूब बयान नज़र आता है। उसके भी हम जो है इनके कुछ कलाम के अशार देख लेते हैं, जिसमें है ज़ुबान पे किस लिए ये हर्फ ना गवा आता, हमारे ज़ख्म हमारा अगर पता देते, मताए दर्दमंदा और क्या इस दश्त गुरबत में, निगाहे मेहरबां एक बार आई थी जो समझाने। नेक्स्ट जो है वो सलीम अहमद है। सलीम अहमद की शायरी में भी मीर का रंग नुमाया है। मसलन तेरी जानिब से दिल में वसवसे हैं, ये कुत्ते रात भर भौंका किए हैं। नेक्स्ट और लास्ट शायर है हमारे मीर मेहदी मजरू। इनका भी ये शेर आप देख सकते हैं, यूँ तो है मजरू शायर सब फंसी, मीर की पुरखुश बयानी और है। इन शोरा के अलावा बहुत से दीगर शोरा ने भी रंग मीर की तकलीद की, लेकिन इनको पूरी तरह कामयाब ना हो सके। बकौल डॉक्टर सईद अब्दुल्ला, तर्ज मीर की
کامیاب تقلید نہ ہو سکی نہ ہوگی، اور جو کچھ ہوا وہ عموماً اعترافاً تقلیداً یا تفریحاً ہوا، مگر اس طرح کوئی شخص میر کی شاعری اور میر کے تصور زندگی کا احیاء نہیں کر سکتا۔ تو فرینڈس، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جدید اردو غزل پر میر کے اثرات، اور جیسے کہ میں نے آپ کو کچھ شعراء کے بھی بتا دیا کہ انہوں نے میر کس طرح کلام کو جو ہے وہ میر کا جو رنگ ہے اپنے کلام میں انہوں نے شو کیا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو فار واچنگ فرینڈس۔